विपक्ष कह रहा था जो किसानों के और इशू उस पर चर्चा, उस पर कह रहा था। तो क्या आपको लगता है कि आगे अब क्या है कि अब बिल वापसी हो गई है, क्या एमएसपी पर सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या संभावना लग रही है या अभी भी टकराव जारी रहेगा? टकराव कहाँ जा रही है, सरकार है कहाँ? टकराव तो उससे होता है जो आमने सामने हो। जब सरकार मिली कहीं नहीं रही तो हम किसका सींग मार रहे भाई? ये प्रेस वाले बताओ, इस तरह की बात टकराव हो रहा, हमने किसका सींग मारे बताओ? लेकिन विपक्ष तो आपका कह रहा है का रास्ता फिर कैसे बनेगा? अरे विपक्ष अच्छा क्या कहें, और विपक्ष है अगर एमएसपी की बात कर रहा हो वहाँ पे तो ठीक ही तो काम कर रहा। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, ठीक ही तो बात कर रहा। चर्चा के बिल वापस हो गया, इससे बिल वापसी की मांग थी। अरे चलो हो गया, सब लोगों की वही थी कि बिल वापसी वो हो गया एक, हाँ हो गया बस। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे एमएसपी पे भी चर्चा हो जाए, उस पर भी बात कर लो। चर्चा हो, तो संसद के रास्ते आप कहते थे कि समाधान निकलेगा, हाँ। अब जब संसद कर रही है तो आप कह रहे हैं क्या कि ये तो होना था, इस तरीके का है? तो अच्छा आप जा क्या कहें, हो गया वो, यही तो थी डिमांड क्या हो गया। अब जो दूसरे इशू है भाई उस पर बात कर लो। तो दूसरे इशू पे आप कहाँ तक बात बढ़ी है? पार्लियामेंट की बात नहीं मान तो ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था भाई किसान और सरकार अपने आप कर लेगी, तो हुआ ना पार्लियामेंट से। प्रधानमंत्री ने एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी लोकसभा से तो क्या मान तो गए और क्या करवाओगे? संतुष्ट है? हो तो गया, एक बीमारी थी उसका बीमारी कटेगी। आज क्या जश्न बनेगा कि हाँ 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड सबसे बड़ी बलिदान ये बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है, उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे। उनका तो धन्यवाद है। ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को तो जाएगा। एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर हाँ नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा? एक साल लगे आंदोलन बैरिकेडिंग का बताओ, बुझ जाओ उनसे। अधिकारी आपसे बात कर क्या रहे थे। ट्रैक्टर लेकर कानून अगर नहीं जा होता है रहे, MSP? आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में एक साल लगे, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो जाए, अभी क्या पता कितने में हो जाए। रास्ते कब हाँ गोलमोल जवाब दे रहे भाई हम। बात होती थी जब निशाना साधना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो, आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा है, आप सोनी सा हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता दें। अच्छा तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग हाँ बदल जाएगी। रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। हाँ 4 को तय करेंगे। सब आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक सवाल। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ कहाँ समाधान की तरफ? आपको कहाँ नहीं और भी बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी। अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब में। अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओ। मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा, क्योंकि सड़क पे आप लोग खोल रखी हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर दिखाई अरे रुक तो जा महाराज, अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूं? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, यही की रास्ते से आई, तो बैरिकेडिंग हमने लगा रखी है। ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाएंगे तो अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेडिंग का सवाल नहीं है यहाँ पे। अपने तंबू हटाएंगे क्या? जारी रहेगा कुल मिलाकर। आंदोलन जारी रहेगा, क्यों बात तू उड़ जा रहे, आंदोलन जारी कुल रहेगा मिलाकर के हमारा। जो नेहा है यही बात बोल रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन आने वाला नहीं है। तो राकेश टिकैत बने हुए हैं आंदोलन के मुद्दे को लेकर के। टिकैत साहब, तकरार है, वो तकरार खत्म नहीं आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? राज्यसभा राष्ट्रपति से सिग्नेचर कितनी जल्दी आप? हाँ सारी चीजें हो जाएगी, वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन अब जो दूसरे मामले हैं वो भी चलते रहेंगे। दूसरे मामलों को लेकर सरकार से संवाद हो रहा है कि पर्दे के अभी तो नहीं हो रहा अभी तो नहीं? ना। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी आप लोगों ने? हाँ जवाब नहीं आया उनका। चलो तो राकेश, तो देखिए राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि सदन में आज इसे पास कर दिया गया, लोकसभा में ये पास हो गया और अब ये रूटीन कार्यवाही है जो कि आगे भी चलेगी, राज्यसभा में रखा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन ये एक बीमारी थी जो कि खत्म हो गई, लेकिन अभी और भी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं।
एबीपी गंगा पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। 4 दिसंबर को आगे की रणनीति हम बताएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन चलता रहेगा और अभी एमएसपी पर गारंटी कानून के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार सामने हो तो चर्चा करें, क्योंकि सदन में तो इसे पास किया गया, अब राज्यसभा में इसे रखा जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, लेकिन जो और मुद्दे हैं उस पर कौन बात करेगा? अगर सरकार सामने हो तो फिर किसान बात भी करें, लेकिन चर्चा अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन जब तक हमारी और भी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और जब उनसे सवाल किया गया, एबीपी गंगा की टीम ने जब उनसे सवाल किया कि आगे की रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर का समय उन्होंने दिया कि 4 दिसंबर को रणनीति हम आपको बता देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे मौजूद हैं। बलराम, लोकसभा में तो बिल को पास करा दिया गया, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी घर जाने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी और भी मांगे हैं जिस पर अगर बात बनती है तो ही हम घर वापस लौटेंगे। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने जो कहा था और जो किसानों से वादा किया था वो आज सरकार पूरा कर रही है। और जिस तरीके से लोकसभा में तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए विधेयक पास हुआ है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से भी इस विधेयक को पास करा लिया जाएगा। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों से वादा किया था कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो किसान नेता थे वो इस बात को कह रहे थे कि जब तक ये सदन में तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो वो विश्वास भी अब उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आदेश पर अब पहल हो चुकी है। तीनों कृषि कानून को वापस करने के लिए जो विधेयक है वो लोकसभा में पास हो चुका है। तो अब कोई सवाल और टीका टिप्पणी ना विपक्ष के पास है और ना ही किसान नेताओं के पास है। यही वजह है कि अब एमएसपी के गारंटी बिल की बात की जा रही है। उसके अलावा किसानों पर लगे मुकदमे दर्ज वापस लेने की बात कही जा रही है। किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने की बात कही जा रही है। यानी अब एक के बाद एक नए मामले सामने लाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष और किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानून को लेकर के रणनीति तैयार की थी और जमीन तैयार की थी, वो कहीं ना कहीं अब जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है और इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए जो विपक्ष है, जो किसान नेता हैं, वो धराशायी हो गए हैं। यही वजह है कि अब नहीं, लेकिन बलराम देखिए, राकेश टिकैत से जब एबीपी गंगा बातचीत कर रहा था तो राकेश टिकैत ने साफ कहा कि आंदोलन हमारा जारी है। और रणनीति पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को वो आगे की रणनीति बनाएंगे, बताएंगे भी। तो अभी राकेश टिकैत डटे हुए हैं और साफ है कि रणनीति आएगी आगे जो एमएसपी पर गारंटी कानून है उसको लेकर। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई थी 29 तारीख को, सॉरी माफ कीजिएगा, 27 तारीख को, उसमें कई पहलुओं पर चर्चा हुई थी और उसकी अध्यक्षता जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने की थी और राजू राजस्थान ने की थी। इन दोनों लोगों ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने सरकार को 4 दिसंबर तक का टाइम दिया था और कहा था कि 4 दिसंबर तक सरकार अपना पक्ष क्लियर करे। जो खुला पत्र किसानों के द्वारा लिखा गया था सरकार को, उस पर जवाब दे, नहीं तो 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी और किसानों के आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और यही वजह है कि अब राकेश टिकैत भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 4 दिसंबर को जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि किसानों का आंदोलन समाप्त होगा या आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वो वादा आज उन्होंने पूरा किया है और यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार हंगामा कर रहा है। दोनों सदनें स्थगित हुई हैं, लेकिन जो सरकार की नियत है कि तीनों कृषि कानून वापस हो, वो नियत साफ दिख रही है और ये देश का किसान भी देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब किसानों को दरियादिली दिखानी होगी, किसान नेताओं को दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, लेकिन बलराम देखिए, वो तस्वीर तो गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई नहीं दे रही है कि किसान अपनी हठधर्मिता छोड़े, दरियादिली दिखाए और घर वापस लौटे। हालांकि देखना होगा कि ये तस्वीरें आगे कैसी और दिखाई देती हैं और कितनी साफ तौर पर रणनीति
बताते हैं राकेश टिकैत। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होता है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।